से निपटने के लिए प्रदेश सरकार नशा मुक्त हिमाचल अभियान जल्द शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस अभियान में नशे की रोकथाम, नशा करने वालों की शीघ्र पहचान और नशे की लत से पीड़ित लोगों को समाज में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए त्रिस्तरीय रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को देशभक्ति का प्रमाण पत्र उनसे नहीं चाहिए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मुखबिरी और चापलूसी की। उनकी सेना में भर्ती होने का ऐलान किया था। राजनीति में वसीयत नहीं चलती, जनता उसी को स्वीकार करती है जिसे वो चाहती है। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बौखलाए हुए हैं, हताश हैं और निराश हैं। उनकी कुर्सी जा चुकी है और दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात वो कर रहे हैं, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे सजा देने का एक निर्धारित समय होता है। दिल्ली पुलिस समय के अंदर अपराधियों को सजा देगी। राजद नेता मनोज झा ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री को न जाने क्या हो गया है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री की काया पलट हो जाती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषा की गरिमा का ख्याल रखें। चुनाव है, फिर से चुनाव होंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, देश मत हारने दीजिए। आप 2014 में 2 करोड़ की नौकरी के वादे पर आए थे, क्यों वादों से मुकर गए? हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रेवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेल में रहने के दर्द को भी बयां किया। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें 5 महीने तक जेल में यातनाएं दी गई। मैं शुगर का मरीज हूं, मुझे इंसुलिन नहीं लेने दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संगीत निर्देशक उत्तम सिंह और गायिका चित्रा को लता अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मुझे भारत रत्न लता मंगेशकर पुरस्कार देने का मौका मिला। मुझे प्रसन्नता है कि ये इंदौर का गौरवशाली पल पूरे देश को गौरवान्वित करता है। ये 40वां पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार ये पुरस्कार रख रही है। इस वर्ष ये पुरस्कार संगीत निर्देशक उत्तम सिंह और गायिका चित्रा को दिया गया है। मैं दोनों को बधाई देना चाहूंगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के एक्स पोस्ट पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी अपनी बात रखते हैं। लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जब उनका राज था तब कोई शासन नहीं था। आईएएस अफसर की पत्नी तक सुरक्षित नहीं थी। लालू जी वो राज चलाते थे, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेक इन इंडिया का सपना कैसे पूरा किया। भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दल पर निशाना साधा। प्रेम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल को आतंकवादियों से इतना बेपनाह मोहब्बत क्यों है, ये समझ से परे है। बटला हाउस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा जाता है तो सोनिया गांधी दहाड़ मारकर रोने लगती हैं। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने कहा कि हरियाणा में चुनाव की गहमागहमी है। इस बार हरियाणा की जनता ने बीजेपी के 10 साल के शासन को हटाया है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि लंबे समय से किसान आंदोलन चला था। बीजेपी के भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामी और तानाशाही की वजह से जनता परेशान है, इसलिए लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी जी बहुत झूठे हैं, वो अंदरूनी झगड़ों को क्यों नहीं देखते हैं। अनिल विज कहते हैं कि मैं सीएम बनूंगा, सैनी को इन्होंने सीएम का चेहरा बना रखा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा जी कह चुके हैं कि चुनाव के बाद जो हाईकमान का निर्णय होगा वो सब मानेंगे।